भाभी किचन में लग रही है, मैं बना रही खाना बच्चों के लिए और भाई के लिए। तो बस खाना बना कर रख देंगी अभी, तो फिर हम रेडी होंगे। और हमारे यहाँ जो कथा है वो सुबह ही पढ़ लेते हैं, ये नहीं है कि मतलब शाम को पढ़ते हैं बहुत सी जगह, तो किसी टाइम भी पढ़ लो, ये है जब भी फ्री होंगे। तो अभी बस खाना वगैरह बन जाएगा, फिर हम दोनों रेडी होंगे, फिर हम दोनों कथा पढ़ेंगे। और अभी तो बस फिर जो है ना बीच में परेशान करते रहे हैं। हाँ फिर ये करवा चौथ सबको। हाँ जी, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देख भाभी का न्यू लुक है, कुर्ता पजामा पहन रखा आज। सब तो कोई सूट पहनेगा, कोई साड़ी पहनेगा, भाभी ने आज कुर्ता पजामा पहन लिया। दूसरे कपड़े पहन हाँ मैंने भी इसीलिए अभी तो यही पहना। मगर बाद में असल में मैं तो लाई ही नहीं अपनी ड्रेस, मेरी बनी ही नहीं थी जब मैं आई। और फिर मैंने कहा था मैं बनवा के कोरियर कर दियो, बस अब मुझे अपनी जो सिंपल ड्रेस है, जो मेरी है, सूट तो मेरे पास बहुत सारे, लेकिन ऐसे हैवी से नहीं लाई थी मैं। मुझे था कि जो लिया था मैंने रेड सा दिखाया था वो बनवाना था स्पेशल करने के लिए, लेकिन वो ही बनानी। चलो जी, जो भी कुछ है, कई बार हो जाता है ऐसा, सब तरह का टाइम होता है। तो यहाँ बस मैं भी भाभी की वेट कर रही है, रोटी बना लगी। मैंने साफ सफाई कर ही दी है पूरे घर में, झाड़ू पोछा करके मैं अपने बाल सुखा रही है असल में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं बैठी थी धूप में, मुझे सर में दर्द सा हो रहा था मेरे। मुझे चल धूप में बैठ कर अपने बाल सुखा लूँ, कभी गिल्ले बालों की वजह से भी हो जा रहा, हो ही रहा आज मेरे। सुबह से ही थोड़ी दिक्कत सी हो रही, तो फिर मुझे दवाई वगैरह भी लेनी है। बस जल्दी ही तैयार होंगे, जल्दी अपना कथा पढ़ के चाय वगैरह पी के। हमारे यहाँ चाय चुए पी लेते हैं, ये नहीं है कि पीते नहीं, पी लेते हैं। सबका अपना अलग अलग होता है। और जो सुबह सरगी वगैरह खाते हैं हमारे यहाँ, वो नहीं खाते। बस हमने तो रात ही खाना खाया था, जो भी खाया था। अब बस हम कथा पढ़ के जब चाय पियेंगे, बस ये है। और फ्रूट कुछ खा लो, जैसे केला खा लो, सेब खा लो, जो भी खाना खा सकते हैं। और इधर मैंने देखी अपनी मेहंदी लगाई थी, और ये मेहंदी मैंने अपने लगाई बड़े दिनों बाद। लगा तो लेती थी पहले, तो मैं लगा लेती थी, लेकिन अब नहीं लगती। देखो पता नहीं कहाँ से अच्छे से बन के देखो, और ठीक ही लग गई। फिर भी ना लगाना था तो ठीक ही थी, किसी और की वेट कर रहे थे, वो तो आई नहीं। बस फिर सोचा चल जैसे अपने आप आवे। भाभी ने अपने आप लगाई, मैंने अपने आप, उनकी भी दिखाऊंगी उन्होंने कैसे लगाई। और दूसरे हाथ पर तो ये है चांद, यही बनाया था सिंपल, क्योंकि उल्टे हाथ पर तो लगती नहीं, इसलिए। तो कह रही मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ थोड़े से। और मेरे बाल ना देखे लाल लाल हो रहे, कलर लगाया था ना, इस वजह से। तो खैर जी, अभी सुखा लेती हूँ। और ओम शिवाय नीचे है, मैं ना धो के जा लिया नीचे। मैं चला रहे साइकिल, दोनों भाई साइकिल चला रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखे भाभी पहनेगी साड़ी, और भाभी कह रही, मुझे भी कह रही कि तू भी आप भी दीदी साड़ी पहन लो। तो मैं दो लेके आई, लाइट सी, वैसा तो भारी बहुत है। ये लेके आई, एक तो ये है और एक है ये ग्रीन कलर की इनकी। तो मैं देखती हूँ कौन सी आएगी मेरा, क्योंकि ब्लाउज की थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है। हाल तो अब मेरी और भाभी की नाप थोड़ी सेम सी है, बाकी कई बार तो जो सी भी ब्लाउज आई मेरी, ऐसा तो मेरा मन नहीं है। मैंने तो ये वाला सूट रख रखा है, 2 सूट मेरे पास ये रहे, ये वाला है, ये एक सूट तो ये बर्बरी का है मेरे पास। चलो ये मैं बाद में पहन लूँगी थोड़ी देर, जब मैं ज़्यादा कह रही तो पहन लेती हूँ साड़ी थोड़ी देर, फिर कथा पढ़ के फिर मैं वो कर लूँगी। और एक है ये ब्लू कलर का, ब्लू तो पहन लूँगी नहीं, ये वाला है, ये भी अच्छा है। इसका जो दुपट्टा वो नेट का है, अच्छा है ये भी सूट। तो चलो बाद में देखती हूँ, बाद में पहनूँगी। अभी मैं साड़ी इनमें से ट्राई करूँगी, और एक भाभी पहनेगी, एक मैं पहनूँगी, देखते हैं कौन सी पहननी। और जो भी ब्लाउज आएगी वही मैं पहन के देखती हूँ। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। और भाभी भी बस अब तैयार होएगी, मैं भी नेल पेंट वगैरह लगा रही, मैंने लगा लिया ये रही लाइट सी। तो मैं पहले देखती हूँ पहन के, अगर आई तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी साड़ी मैंने बांध ली और बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मेरे ही नाप की ब्लाउज हो, एकदम फिट आ गई। तो अभी बस मैं हो जाती हूँ रेडी, उधर ही आ रही, चलो उधर ही बैठ कर शीशे के सामने तैयार हो गए। और देखिए भाभी भी तैयार होगी, भाभी ने भी पहन ली अपनी साड़ी, बस अब हम हो जाते हैं तैयार।
तो यहाँ पे हम होने लगे हैं दोनों तैयार, मैं भी और भाभी भी। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में मैंने सुबह ही एक शॉर्ट शूट किया था, तो वो मेरा पता नहीं मोबाइल में से कहाँ चला गया, कहाँ नहीं, पता नहीं, हुआ नहीं वो मेरे से गलती से, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको खूब सारी बधाई दूँगी कि भगवान बस सबकी जोड़ी बनाए रखे, सबको खुश रखे, सबका सुहाग बना रहे। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों ननंद भाभी लग गए हैं अपनी तैयारियों में। तो मैंने अपनी चूड़ियाँ निकाल ली, और ये चूड़ा तो मैं अचानक से लेके ही आ गई थी। असल में देखो करवा चौथ था और मुझे पता था कि मैं करवा चौथ पे स्पेशल वहीं पे ही रहूँगी, बट मैं कुछ भी तैयारी करके नहीं आई। मुझे दिमाग में ही नहीं रहा कि मैं अपनी ड्रेस वगैरह भी ले लूँ करवा चौथ की, या फिर मुझे कुछ लेना, बिल्कुल भी दिमाग में ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे मैं निकल गया बस यहाँ आने की। एक तो उस टाइम मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था उस टाइम बहुत, और तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से, तो शायद। तो यहाँ पे ये चूड़ा तो खैर मैंने रख लिया था, ये इंदू ने मेरे बर्थडे पे दिया था, ये लेके आई हूँ मैं। तो और यहाँ पे भी देख लो मैं कितने दिन से बाज़ार में जा रही, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए कुछ ले लूँ करवा चौथ के लिए, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा। बल्कि कल मैं अपनी बहन से बोल रही थी, मैंने कहा, जो मेरी बहन जाती है मेरे साथ बाज़ार, मैंने कहा श्रेया मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई, कपड़े ऐसे सिंपल सूट तो है, नए हैं, बट वो नहीं है कि जो मतलब ऐसे पहले स्पेशल सा नहीं है कोई। तो वो कह रही दीदी जब बाज़ार गए थे तो वहाँ से लेके आते और आपने बताया भी नहीं तो ले लेते। मैं कहा जब मेरे माइंड में आया ही नहीं, कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं। चलो जी खैर काम चलाना जैसे भी कैसे। और यहाँ वैसे तो मैं अपना सूट ही पहनती, वही मैंने निकाल रखा था, लेकिन भाभी लेके आ गई साड़ी, भाभी ने भी पहनी है। मैं कहने लगी नहीं दीदी साड़ी पहन लो, और मेरे को और भाभी को दोनों को एक ही नाप आ जाती है। पहले तो खैर नहीं आती थी, मैं मोटी थी, लेकिन अब मैं पतली हो चुकी हूँ आपको बताऊँ। तो इस मेरे जो भाभी का ब्लाउज है वो बिल्कुल फिट आ गया, तो मैंने वो पहन ली इनकी साड़ी। बल्कि आप सब भी कहोगे कि अपनी भाभी की साड़ी पहन ली, मैंने इसलिए बस उन्होंने ज़बरदस्ती पहनाई मुझे। और ये वाली साड़ी का ब्लाउज बिल्कुल ठीक आया मेरे, और मैं क्या उनका थोड़ा सा बल्कि ये वाला टाइट आता है, तो मैं कह रही थी कि मुझे ये वाला टाइट आ रहा है, मैं कहा चलो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों का मेकअप शुरू हो गया। इस वाले रूम में भाभी ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर, मैं कह रही थी कुर्सी पर बैठ जाओ, वो कहने लगी कि नहीं मेरे से ना बैठ के नहीं होता, मैं खड़ी होकर ही करूँगी। तो मैं अपना बना रही है हेयर स्टाइल, और मैं भी अपना हेयर स्टाइल भाभी से बनवाऊँगी, लेकिन जब तक मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो चूड़ी मैंने पहन ली पहले, बल्कि ग्रीन कलर की चूड़ी भाभी के पास नहीं रखी थी, मैं कह रही थी कि इसमें मिला लो, लेकिन ये पहले ही मुझे ज़्यादा लग रहा कि ये चूड़ा बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो मैंने सोचा ये और चूड़ी मिला ली थी तो और ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने बस ये चूड़ा ही पहन लिया। मैं कहा चलो यही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा मेकअप चल रहा हमारा, जैसा कि आपको पता क्रीम वगैरह मैं नहीं लगाती, लेकिन मैंने लगा लिया है। और अब मैं लिपस्टिक भी लगा ली और बिंदी भी लगा ली, तो बस अभी बस मेरा रह गया हेयर स्टाइल। और यहाँ पे देखिए मैंने भाभी को भी अपने वाली लिपस्टिक दी। असल में भाभी ज़्यादातर रेड कलर की लगाती हैं, तो मैं कह रही, मैं कहा आप ये लगा लो, ये थोड़ी सी डिफरेंट कलर की है, अच्छी लगेगी, कभी कभी जैसा चेंज करके लगाते हैं तो अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं बस अपने बाल बांधने लगी, भाभी कहने लगी कि लाओ मैं आपका थोड़ा सा बना दूँ। मेरे से तो खैर बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन भाभी थोड़ा बहुत कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, बट ये है कि काम चलाऊ कर लेती हैं। तो यहाँ मैं उनको कह रही थी कि चलो कर दो जो करना आपको मेरे बालों का जैसा भी। और अभी बाल गिल्ले हो रहे। और ये हार देखिए, ये मेरी मम्मी का है, इंदु ने मम्मी को दिया था, लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही रखा। तो ये हमने कल मम्मी की अलमीरा साफ़ करी थी ना, तो कल उसमें से निकला था, तो मैंने भाभी को दे दिया। मैंने कहा आप पहन लो, बिल्कुल नया है, और भाभी की साड़ी पे बिल्कुल मैच भी हो रहा। बहुत ही सुंदर हार है ये मोती वाला, आजकल ऐसे ट्रेंडिंग में है, बट बहुत अच्छा लग रहा मतलब साड़ी के साथ। और मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा आप ना इसे संभाल कर रखियो, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, यादें होती हैं अपनी माँ की रखते हैं। तो देखिए 3 लेयर में, और ये सबसे बड़ी बात है कि भाभी की साड़ी से मैच हो गया। 2 लेयर इसमें क्रीम कलर की और बीच वाली ये फिरोजी कलर की जो साड़ी है इनकी। तो यहाँ मैंने इनको पहना दिया है। और इसके जो ईयरिंग है, भाभी जो टॉप्स पहन रही उनमें थोड़े से कुंडे से थे, तो मैंने उनमें ही लटका दिया इसके ईयरिंग। मैंने कहा मतलब वो थोड़े लंबे भी हो जाएंगे, वो भी निकालने नहीं पड़ने के, क्योंकि वो गोल्ड के हैं, तो फिर वही हो जाता है, गोल्ड वाले निकाल के गुम होने का रहता है।
तो यहाँ पे देखिए अब मैं तो सोच रही थी कि सिंपल ही बाल लूँगी ऐसे ही, और मुझे अपने बाल ना सिंपल ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हेयर स्टाइल बनाया करो या कुछ बनाया करो, तो मुझे ना बस या तो फिर क्लच लगा लो या फिर मैं सिंपल मांग निकाल के बनाती हूँ, वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो भाभी कहने लगी लाओ मैं आपका देखती हूँ ट्राई करके, अगर बना तो खैर इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी मेरी ये इस चोटियाँ सी बना दी है, जो मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे इनको, इस क्रंची या कुछ बोलते होंगे, पता नहीं मुझे तो यहाँ पे मेरी दोनों चोटी बना दी और थोड़ा सा बस पीछे लगा देंगी क्लच, और यहाँ पे हमारा हेयर स्टाइल हो गया है रेडी बन के। तो थोड़ा सा ये है चेंज कर लो तो लुक भी अच्छा सा आता है। और आप बोलोगे कि करवा चौथ पे मैं पिंजौर नहीं गई, तो स्पेशल मैं 15 दिन के लिए आई थी यहाँ पे। अगर मैं चली जाऊँगी तो काम मेरा काफ़ी रह जाएगा, फिर मैंने सोचा, बल्कि ये सब कहते ही हैं कि भाई त्योहार पे अपने वहाँ जाओ ससुराल, बल्कि मेरी सास का भी फ़ोन आया था कि बहने वगैरह की भी यहाँ दिक्कत पड़ेगी किसे दूँगी। फिर मैंने मम्मी से बात करी अपनी सास से, तो उन्होंने जैसे जैसे बताया सेम ऐसे ही करूँगी। वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या उन्होंने मुझे बताया कैसे करना सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए हमारी दोनों की हंसी मजाक भी चल रही है, मेरी और भाभी की। और बस देखिए थोड़ा सा ये है कि त्योहार के लारे मन सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी की याद तो आती ही है। और मैं ना सुबह से आज बहुत मिस कर रही हूँ अपनी मम्मी को। मेरी भाभी भी बातें कर रही है, क्योंकि मेरी मम्मी को शौक़ था बहुत सजने संवरने का। वे ना सुबह ही जैसा कोई भी फेस्टिवल वगैरह हुआ था, जैसा करवा चौथ ये होता था, सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती थी। तो भाभी वही बात बता रही कि सुबह ही तैयार हो जाती थी और फिर मुझे कहना शुरू कर देती थी कि तू ही नहीं अभी तक तैयार, देर होगी जल्दी हो जा। और वही हम बातें कर रहे। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेडी हो गए, मेरा हेयर स्टाइल भी बन गया, और अभी बस मैं साथ साथ समेटने लगी हूँ सारा सामान। और देखिए सारा मेकअप कर लिया, लेकिन सिंदूर भूल गई सिंदूर करना भी लगाना भी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी तो वही था और वही मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या चलो साथ साथ मैं समेट देती हूँ। जो मेरा सामान है वो मैंने अपने पर्स में रख लिया, जो भाभी का वो भी मैंने रख लिया, दे दिया उनको रख लो। और यहाँ पे मैं चेंज करूँगी बिछवे। वैसे तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही नए पहने थे, बट अभी ये मुझे चेंज करने, आज हमारे यहाँ पे नए पहनते हैं। और बल्कि 3 साल से मैं एक ही पहन रही, पिछले साल भी नहीं हमने चेंज करे थे ना, इस वजह से। तो फिर भाभी कहने लगी नहीं दीदी पहन लो, फिर बाद में ये वाली पहन लेना, और आज नहीं पहन लो। लेके तो आई थी मैं आज के लिए, आपको दिखाई थी पहले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैंने चेंज कर लिए बिछुए। मैं तो एक ही पहनती हूँ, लेकिन भाभी 2 पहनती है, तो भाभी ने 2 पहन लिए, मैं भी पहनने लग रही और मैंने भी पहन लिया। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी उंगली ना पतली है, बिल्कुल बहुत पतली है, तो उनमें आनी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ देखिए बस जो भी निकाले अपने इयररिंग वगैरह, मैं कहा चलो अच्छे से संभाल कर रख दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मिलते नहीं और खो जाते हैं। तो मैंने उठा कर रख दिया सारा सामान, और भाभी के भी वो भी पिछवे पहनने लग रही है, तो ये भी रेडी होगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक कि क्या है मेरा लुक, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी बस चलते हैं पूजा की तरफ, पूजा की तैयारी करते हैं। और सबका अपना अपना तो वो होता है, किसी के यहाँ पे शाम को होती है कथा, किसी के दोपहर को, लेकिन हमारे यहाँ तो दोपहर से पहले ही कर लेते हैं। अभी भी मुझे लग रहा 12 के, तो 12 बज गए। देखिए ये है मेरा फाइनल लुक, और यहाँ पे हम करेंगे दोनों ननद भाभी पूजा। और अगर मैं आपको बताऊँ सच बात मैं बताऊँ कि मैं ना भाभी की वजह से भी नहीं गई इस बार पिंजौर, क्योंकि मुझे लगा कि अकेले कैसे करेंगी, तो फिर इस वजह से मैं काम दोनों यहाँ पे कर तो लेंगे। हालांकि वहाँ हिंदू है अकेली, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा ये है कि त्योहार तो मन जाएगा, अकेले का थोड़ा सा मन और परेशान होता है इस वजह से। तो इस वजह से ही मैं रुकी हूँ, मैं कहा चलो मैं भाभी के साथ कर लूँगी, फिर ये भी कर लेंगे, इनका भी मन इतना परेशान सा नहीं होगा। बल्कि इसलिए ज़्यादा परेशान हो रही आज भाभी, सुबह से ही मम्मी को बहुत मिस कर रही, पापा जी को, क्योंकि हमारे यहाँ बायना देते हैं अपने सास ससुर को या फिर अपने जेठ जेठानी को। तो मम्मी भाभी तो मम्मी और पापा जी को ही देती थी। पिछले साल तो पापा जी भी नहीं थे, मम्मी को ही दिया था, लेकिन इस बार मम्मी भी नहीं है। तो वो ही कह रही कि मतलब कितने साल दिया, बहुत मतलब मन परेशान सा हो रहा। मैं कह रही मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा छोटू को दे देना, क्योंकि हमारे यहाँ से अगर कोई बड़ा ना हो तो छोटा है,
तो फिर छोटे को दे देते हैं। जैसा मेरा भाई है छोटे वाला, तो उसको दे देगी भाभी, या मुझे भी दे सकती है। हमें ननंद को भी दे देते हैं, देवर को भी दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस वही डिस्कस चल रहा था कि ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हमने, भाभी कल बाज़ार गई थी तो करवे वगैरह वो ही लेके आई थी। कल तो मैं गई नहीं थी, वहीं गई थी, तो वो लेके आई थी करवे, और यहाँ कैलेंडर वगैरह, मेहंदी, सब कुछ वही लेके आई थी सामान। तो यहाँ हमने दिया वगैरह लगा लिया, धूप बत्ती लगा दी, और मैंने थाली में रख लिया है प्रसाद ये है, बस इसलिए रख लिया। लड़की तो यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो कन्याओं को देते हैं। तो मैं गांव में मेरी भतीजियाँ, मन का उनको भिजवा दूँगी, मैं खा लेंगी। और भाभी ने ओढ़ ली अपनी चुनरी, बल्कि मेरी चुनरी तो है नहीं। तो यहाँ मुझे जो सूट पहनना था तो मैंने उसकी चुन्नी ले ली। मैं कहा चलो उसमें ही, मैं जो हाथ में हम चावल रखते हैं ना, सॉरी वो गेहूँ के दाने 13 दाने रख लेते हैं, तो वो फिर हमें अपनी चुन्नी में बांधने होते हैं। तो साड़ी तो मैं निकाल ही दूँगी, बस मैं ये चुन्नी ओढ़ दूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये चुन्नी में ही बांध लूँगी, इसलिए मैंने चुन्नी ओढ़ ली, क्योंकि चुन्नी तो मेरी है नहीं यहाँ पे। जैसा मैंने बताया, इस बार दिमाग से निकल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दिया बत्ती करा, भगवान जी गणेश जी की पूजा करी, उसके बाद कथा पढ़ी, और कथा पढ़ने के बाद बस फिर हमने सूर्य को अर्घ दिया। और अभी बस फिर अपना पूजा पाठ वो ही है, भगवान से प्रे करेंगे कि भगवान हमारे सुहाग बने रहे सभी के, आप सभी के भी, और बस हमेशा सदा सुहागन रहें सभी औरतें। और यही बस आशीर्वाद है कि हमारी सबकी जोड़ी बनी रहे। तो ऐसे ही बस कथा पढ़ी जितनी भी थी, 1-2 इसमें, तो वो मैंने कथा पढ़ी दोनों ननंद भाभी ने मिलकर, और बस फिर पूजा हमारी होगी कंप्लीट। तो उसके बाद फिर गए ऊपर सूर्य को अर्घ देने। तो बस जी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आगे का जो है पार्ट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।